वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 वीडियो लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरह हुआ है। सर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का डिस्कवर किया था। प्रीवियस वीडियो क्लास में भी मैंने यही फिगर देखा डिस्चार्ज ट्यूब का, जिसमें हम लोगों ने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी फिगर में उसी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिए तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसी से आता है। हमने क्या किया, एनोड प्लेट लिए, यहाँ कैथोड प्लेट को हमने क्या किया, परफोरेटेड कर दिए। पिछले बार हमने एनोड प्लेट को परफोरेटेड किए थे, छिद्रदार कर दिए थे। इस बार हमने कैथोड प्लेट को परफोरेटेड कर दिए। तो क्या होता है कि कैथोड रे ए आ रहा है एनोड की ओर, ये पहले से पता है हम लोग को। उसी समय ए रिकॉग्नाइज हुआ कि कैथोड प्लेट से होकर के एक पॉजिटिव रे भी पास करता है और वो रे आता है एनोड से। मतलब कि साइमल्टेनियसली दो रे प्रोड्यूस हो रहा है, एक एनोड से एनोड रेज और एक कैथोड से कैथोड रेज, जो एनोड की ओर जाता है और एनोड रेज कैथोड की ओर जाता है। मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर रे ट्रेवल कर रहा है। फिगर वही है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है, 10,000 वोल्टेज यहाँ पे क्रिएटेड है, वही हाई टेंशन बैटरी के द्वारा जुड़ा हुआ है। दोनों प्लेट 0.01 mmHg प्रेशर है। यहाँ वैक्यूम पंप के द्वारा हम प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं और इस प्रेशर पे गैस बिकम्स कंडक्टिंग हो जाता है। तो अब जो है ये जो एनोड रे प्रोड्यूस होता है, हम उनके प्रॉपर्टी के बारे में पहले एनालाइज करते हैं कि एनोड रेस में एक्चुअली क्या है, किस तरह से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ है। तो जैसे कैथोड रेस में हम लोगों ने देखा था, कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक दैट एनोड रेस आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सो हियर वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। यहां पे जो भी गैस हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, उसके आधार पे E/m का वैल्यू वेरी करेगा। लेकिन कैथोड रे के केस में हम किसी भी गैस को डालते हैं, E/m का वैल्यू हमारा फिक्स था, लेकिन यहाँ पे वेरी करेगा। वो कारण यह है कि हमारा जो यहाँ एक पॉजिटिव पार्टिकल है, वो अलग अलग गैस में वो अलग अलग पार्टिकल क्रिएटेड होता है, उनका मास डिफर करता है। सो वन बाय वन हम पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पता चलता है, जब इनके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उनका शैडो पड़ता है, तो वो बताता है कि एनोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एनोड रेस casts shadow of it। इनका शैडो पड़ता है, मतलब कि रे जो है सीधी रेखा में ट्रेवल करती है ना। अगर इनके रास्ते में एक लाइट व्हील रख दिया जाए, हल्का लाइट पैडल व्हील रख दिया जाए, तो यह रे जो है उस व्हील को रोटेट करता है। इसका मतलब है कि इस रे में
मोमेंटम है, मास है, वेलोसिटी तो है ही और मास भी है, जिसके कारण से वो व्हील को रोटेट कर पाता है। सेकेंड वन, एनोड रेस rotates light wheel, shows mass particles। इसमें एनोड रेज में मास पार्टिकल है। यहां पे देखिए ये जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है इस ग्लास पे। तो अगर हम गैस यहां पे लेते हैं तो इनका फ्लोरेसेंट लाइट यहां पे फ्लैश करेगा। अगर गैस का नेचर बदल देंगे, डिफरेंट गैस लेंगे, तो हमारा कलर यहां पे डिफरेंट आएगा। सो नंबर 3, एनोड रेज प्रोड्यूसेस fluorescence on जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लोरेसेंस होगा, मतलब लाइट फ्लैश आउट होगा, डिफरेंट कलर में आएगा। हम समझ जाएंगे कि कौन सा गैस हमने इस्तेमाल किया है, नेचर ऑफ गैस उससे पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं तो ए उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उनके अपोजिट डायरेक्शन में जो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट किया था। मतलब कि एनोड रेज चूंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो निगेटिव प्लेट की ओर टर्न करेगा। सो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एनोड रेज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स just opposite to that of cathode rays, कैथोड रेज के जस्ट विपरीत डायरेक्शन में एनोड रेज डिफ्लेक्ट होगा। तो उससे पता चलता है कि एनोड रेज कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। नाउ next one, number 5, anode rays pass through the thin metal foils, passes through thin metal foils। एक पतले धातु के पत्ती से ये पास कर जाता है, मतलब कि इनमें पेनेट्रेशन पावर हाई है जैसे कैथोड रेज में था। साथ ही ये जिस भी गैस से होकर के पास करेगा एनोड रेज, उसको आयोनाइज कर देगा लाइक कैथोड रेज। तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज कैथोड रेज से मिलता जुलता है। और एनोड रेज मीन्स प्रोटॉन इज आल्सो द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, जो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन से भी ये साबित होता है, पता चलता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन निकलते हैं। नेक्स्ट वन इज एनोड रेज passes through the gas which ionizes the conducting medium। Anode rays ionizes the gas through which
इट पास, जिस गैस से होकर के पास करता है उसे आयोनाइज कर देता है। नेक्स्ट है इनका E/m का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के E/m के वैल्यू से कम होता है। क्यों कम होता है? वैल्यू ऑफ E/m of anode rays less than that of cathode rays, means कैथोड रेज में चूंकि इलेक्ट्रॉन था उनका E/m का वैल्यू फिक्स था, लेकिन यहां पे E/m का वैल्यू लेस देन है दैट ऑफ कैथोड रेज और आप इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। एनोड रेज मीन्स प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो चूंकि यहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक प्रोटॉन का फीलिंग है वहां पे, उसे हम प्रोटॉन मान रहे हैं, परंतु चूंकि सबका मास अलग अलग है इसीलिए E/m का वैल्यू डिफर हो जाता है। वो क्यों होता है देखिए, अगर यहां पे लेस देन का कारण क्या है, या तो E का वैल्यू कम होगा तो E/m का वैल्यू लेस देन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, या मास का वैल्यू ज्यादा होगा तो E/m का वैल्यू कम हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का सेम है, केवल उनका साइन डिफरेंट है, तो E का वैल्यू तो इसमें भी वही है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और लेकिन यहां पे क्या है, मास डिफर करता है, इसका मतलब तो मास ज्यादा हो जाता है, इसके कारण इनका वैल्यू कम हो गया। तो सबसे ज्यादा मास, जितना ज्यादा मास हो गया उतना वैल्यू कम हो जाएगा, जितना मास यहां कम लेंगे उतना ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर यहां पे हाइड्रोजन गैस अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मास उनका सबसे कम होगा, तो अगर मास कम होगा तो E/m का वैल्यू वहां मैक्सिमम हो जाएगा। हमें मैक्सिमम लेना है, चूंकि यहाँ पे लेस देन लिख रहा है, वो कम हो जा रहा है, तो हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मास को कम करते जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। सो E/m वैल्यू मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हाइड्रोजन लेते हैं, उनका चूंकि मास कम है, तो मास कम है तो E/m का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। तो इस तरह से E/m का वैल्यू इनका उसी E/m के वैल्यू के आधार पे हम मास ऑफ प्रोटॉन जब निकालते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन आता है, यहां पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। नंबर 1, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, यहाँ पे ये डिराइव होता है E/m के वैल्यू से, इनका एक सर्टेन वैल्यू आता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन वो कैलकुलेट करके आता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 1.672 इंटू 10⁻, अगर इसे केजी में करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो 10⁻27 kg। दिस वन मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो जाता है। मीन्स जितना हाइड्रोजन एटम का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन 1 mu है,
तो नियरली टू 1 AMU इनका मास होता है। वो आप देख सकते हैं इस तरह। AMU में अगर हम लिखते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर AMU के टर्म में इसका मास लिखा जाए तो वो इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU। तो मास ऑफ प्रोटॉन है हमारा 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, और एक AMU का मास हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसे डिवाइड करेंगे तो 1.0072 AMU है, एंड मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1.008 AMU। तो नियरली टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन नियरली इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। इसी तरह से अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स हेवियर होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए उसे हम डिवाइड करके इवेल्युएट कर सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन वी नो, नेक्स्ट वन, mass of proton is equal to 1.672 into 10⁻⁻27 kg है, and mass of electron equal to 9.1 into 10⁻⁻31 kg। आप इसे अगर डिवाइड करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये आपका आएगा डिवाइड करने के बाद 1837, मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन is 1837 times heavier than the mass of electron। रही बात चार्ज की, तो प्रोटॉन का चार्ज वही है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। नंबर 3, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। केवल यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं, मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक ही बात को ध्यान रखना है, चूंकि गैस का नेचर पे डिपेंड करता है EYM का वैल्यू। कारण ये है कि हर एक गैस का मास अलग अलग है, जिस कारण से EYM का वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। सो EYM value depends upon the nature of the gas। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो सर गोल्डस्टीन ने किए थे उनका मैकेनिज्म ये है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, और प्रोटॉन का डिस्कवरी होने में जो हमारा सबसे बड़ा जो योगदान है, चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो वहां पे अगर निगेटिव चार्ज है मीन्स पॉजिटिव चार्ज, जितना निगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब कैथोड रे का डिस्कवरी हो गया तो इसलिए साइंटिस्ट के माइंड में हुआ कि जरूर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तभी दोनों बैलेंस होकर के न्यूट्रल होगा। इसीलिए प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है इसी डिस्चार्जिव एक्सपेरिमेंट से मॉडर्नाइज करके ये प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंट मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल क्या है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, उसके बाद न्यूट्रॉन का डिस्कवरी देखेंगे हम लोग। आफ्टर देन डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम क्या है, देयर आर सेवरल मॉडल ऑफ एटम proposed by different scientists. So for that we will see in the next video class. Okay, thanks.